यहाँ तो विद्यार्थियों पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, रेशनल नंबर। जिस चैप्टर के बारे में हमने जाना कि कुछ नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम जान चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में। आपने अगर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय का फुल कोर्स परचेज नहीं किया है तो जाकर जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको सारे नोट्स, पीडीएफ फाइल्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा फुल कोर्स देखने को मिलता है। यहां पर हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स का जो एक चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में हमने पिछली वीडियोस में कुछ हम जान चुके हैं। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने जाना था टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने जाना क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन सी संख्याएं होती हैं। फिर हमने जाना था होल नंबर्स, होल नंबर्स। एंड आफ्टर दैट होल नंबर यहां पर हमने जाना था इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और हम जान चुके हैं कि ये इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा। एंड यहां पर मैं अगर बात करूं तो एक तीसरा इंटीजर भी हम यहां पर लिख सकते हैं, वो है जीरो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही जीरो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा। वहां पर फिर हमने बात की थी, ठीक है, तो हम यहां तक बात कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा आता है नंबर, वो आता है रेशनल नंबर। चौथा नंबर आता है हमारा रेशनल नंबर, जिस का चैप्टर हम ये अभी पढ़ रहे हैं उसकी बात आती है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी आज हम जानेंगे। रेशनल नंबर्स, अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में नोट डाउन कीजिएगा। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब यह है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, द नंबर्स which can be written in the form of p by q where q should not equal to 0 is known as rational numbers। मतलब कि वे सारी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती है जिन्हें p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां पर q का वैल्यू 0 ना हो। अब देखिए q का वैल्यू 0 क्यों ना हो भाई, अब देखिए q का वैल्यू 0 इसलिए ना हो क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है, अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं p by q की, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। और एक फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं एक फ्रैक्शन के, एक तो ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमेरेटर। क्या कहा जाता है, न्यूमेरेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डेनोमिनेटर। अब देखिए जब न्यूमेरेटर की वैल्यू 0 हो तो जो फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू जो होता है फाइनल, वो भी 0 हो जाता है। लेकिन जब डेनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो तो उस फ्रैक्शन का कोई भी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं, 0 से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड नंबर मिलता है, मतलब कि जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी कारण जो रेशनल नंबर्स होते हैं वे इस प्रकार के नंबर्स होते हैं जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सके, या फिर कह सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q और द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शंस आर नोन एज रेशनल नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर बात करते हैं, जैसे कि 1/2 माइनस 1/4, 5/2, 4/8, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हो। 0, अगर हम 0 की बात करें तो 0 इटसेल्फ अ रेशनल नंबर, बिकॉज यहां पर हमने क्या बात की है कि जो नोमिनेटर है वो 0 हो सकता है, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 0 की बात करें तो 0/1, 0/100, तो हमने नोमिनेटर को 0 लिया है, डेनोमिनेटर को 0 हमने नहीं लिया है।
तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 0 इज अ डैश 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 नंबर। तो 0 एक रेशनल नंबर भी है, 0 एक होल नंबर भी है और 0 एक इंटीजर भी है। तो क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जा सकता है कि 0 इज अ डैश डैश डैश, एंड सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा होल नंबर, दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा इंटीजर्स, एंड तीसरा ऑप्शन आपको यहां पर दिया जाएगा रेशनल नंबर्स, एंड चौथा ऑप्शन आपको दिया जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज को चूज करना होगा क्योंकि 0 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है जवाहर नवोदय के जो क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पर यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि 0 एक क्या है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। 0 एक होल नंबर भी है, 0 एक रेशनल नंबर भी है, 0 एक इंटीजर भी है। ये प्रश्न में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आइए हम और आगे बात करते हैं। जो हमारी 5वां नंबर है, द 5th नंबर ऑफ दिस चैप्टर, 5th नंबर ऑफ द नंबर सिस्टम, दैट इज इरेशनल नंबर। तो 5वां नंबर जो है हमारे पास वो है इरेशनल नंबर्स। हम यहां पर बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। शायद ये आपको साफ ना दिखे तो मैं बड़ा सा इसको लिख देता हूं क्योंकि बहुत बार बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करो। तो देखिए इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स, अब ये क्या होता है? इरेशनल नंबर्स क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है हमें यहां पर कि इरेशनल मतलब कि जो रेशनल का ऑपोजिट हो, द ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर, ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है कि द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q are known as irrational number, because जो रेशनल नंबर्स था वो क्या था? द नंबर्स which can be written in the form of p by q, वे नंबर्स जिनको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके उनको रेशनल नंबर कहा गया, और जो नंबर्स p by q के फॉर्म में ना लिखे जा सके दैट नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, which can't be written in the form of p by q are known as irrational number। नोट्स बनाते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट लिखते जाइए। आइए हम 6th नंबर, जो हमारे इसके बाद एक और नंबर हमारे को देखने को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। द 6th नंबर ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस नंबर सिस्टम, वो क्या है आइए बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर की बारे में बात हो गई, होल नंबर्स की बारे में बात हो गई, रेशनल इरेशनल के बारे में बात हो गई। छठा जो हमारा नंबर है वो है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। अब देखिए यहां पर एक बात आती है, 6th नंबर वो है रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। रियल नंबर, जब आप सीबीएसई की क्लास 10th में जाओगे तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो रियल नंबर्स ही है। अब देखिए रियल नंबर्स में क्या है, देखिएगा आप ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि जो नंबर्स 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं वे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? दूसरे नंबर हमने पढ़े कि भाई होल नंबर्स के बारे में चलिए बात करते हैं जी। तो होल नंबर्स के बारे में हमने क्या बात की? जो नंबर्स 0 से शुरू होकर 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं वे सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। फिर हमने तीसरा एक और चीज देखा, इंटीजर्स के बारे में हमने बात की पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 एज एन इंटीजर। तो हमने ये सारी बात की जो कि -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सब क्या है? इंटीजर्स है। फिर हमने यहां पर बात की रेशनल नंबर्स के बारे में कि भाई जो रेशनल नंबर्स होते हैं
जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जहां q का मान जो है वो 0 ना हो तो वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। फिर हमने बात की इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना भूल चुका हूं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, मतलब कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं जैसे कि √5, √2, √3, और एक आपने नाम सुना होगा जब हम किसी भी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो ये आगे जो पाई होता है इसका वैल्यू क्या होता है, इस पाई का वैल्यू होता है, इस पाई का वैल्यू क्या होता है, इस पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ऐसे 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 बढ़ती जाती है संख्या, कभी रुकती नहीं है। तो ये जो पाई होती है ये भी एक इरेशनल नंबर होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर पाई इज अ, अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से √5, √4, सॉरी अगर यहां पर बात आती है √4 की, √16 की, √36, √49, √64, तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स है, ये सब नेचुरल नंबर्स भी है। बिकॉज क्या यहां पर क्या बात आती है देखिएगा, क्योंकि √4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसका एक परफेक्ट नंबर निकाला जा सकता है। जैसे कि √4 का मान क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, +-2। अब +-2 होता है वो क्या एक परफेक्ट नंबर है जिसके ना तो पीछे कोई पॉइंट है ना पहले कोई पॉइंट है, मतलब कि ये नंबर जो है ये डेसिमल्स में नहीं है, फ्रैक्शंस में भी नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो √4 है ये आप इरेशनल नंबर्स में नहीं गिन सकते, इसको इरेशनल नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर √5 है तो इसकी वैल्यू जो आएगी, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, 2.14 ऐसी कुछ आती है। तो वो एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और जिस नंबर का कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो वो नंबर एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, जैसे कि 1/0, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहां पर क्या बात की, रेशनल नंबर्स के बारे में बात की, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात की, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए। लेकिन अगर हम इन सारे नंबर्स को एक साथ मिला लें, इफ यू कंबाइन ऑल दीज नंबर्स टुगेदर, अगर हम सारे नंबर्स को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सभी को अगर मिला लें तो then the group of these numbers are known as irrational numbers, real numbers. Okay, तो real numbers क्या होता है कि the combination of all natural numbers, irrational numbers, rational numbers, whole numbers, integers are known as real numbers। या फिर सिंपल भाषा में अगर हम यहां पर लिखे, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको लिखवाऊं तो आप लिख दीजिएगा कि the real numbers are the combination of all rational and irrational numbers। यानी कि अगर रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला दिया जाए तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। अब देखिए यहां पर बच्चे अभी बोलेंगे कि सर आपने तो बताया कि नेचुरल नंबर को भी जोड़ना है, होल नंबर्स को भी जोड़ना है। तो देखिए रेशनल नंबर में हमें इंटीजर्स भी मिल जाते हैं, होल नंबर्स भी मिल जाते हैं और नेचुरल नंबर भी मिल जाते हैं। क्योंकि अगर हम 1 की बात करें तो 1 एक नेचुरल नंबर है और 1 एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 1 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम 4 की बात करें, 5 की बात करें तो ये सब रेशनल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर में मिल जाते हैं।
और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो वो तो है ही है। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें रियल नंबर्स मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड डैश 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 द नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। तो आपको जो डैश 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 जो आपको ब्लैंक स्पेस मिला है वहां पर आपको लिखना है इरेशनल नंबर, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं कुछ बातें आपको बताना भूल गया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका एक शॉर्टकट नाम है, एक साइन इनको दिया गया है। वो साइन क्या है? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। द नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और अगर हम यहां पर होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स की बात करें तो जो इंटीजर्स होते हैं उनको जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल का जेड। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो उनको जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो उनको जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की तो इनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की तो इरेशनल नंबर को आर डैश, मतलब कि आर के ऊपर एक छोटी सी कॉमा या फिर कुछ भी कह दो वो लगाया जाता है, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं, द इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय विच सिंबल, विच साइन, दो आर डैश, या फिर इसके लिए एक और भी साइन है, वो क्या है? सॉरी, यहां पर हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, बहुत बहुत बड़ी गलती है ये। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, और जो रियल नंबर्स होते हैं उनको आर से डिनोट किया जाता है। मैं एक बार फिर से माफी चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं, छोटी सी गलती हो गई मेरे से। रेशनल नंबर्स को क्यू से, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से, और रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। लेकिन जो इरेशनल नंबर है इनके लिए हम आर माइनस क्यू भी यूज किया जाता है कुछ वक्त के लिए, कुछ बार इसके लिए जो सिंबल है वो आर माइनस क्यू भी यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर्स को हटा दें तो हमें इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए इरेशनल नंबर को दो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। सबसे पहला क्यू डैश और दूसरा है आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू और क्यू डैश दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, नोट्स बनाते जाइएगा, और अगर कोई गलती हो जाती है मेरे से तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है। चलिए आगे हम बढ़े। आगे हमारा जो है रियल नंबर्स हो गया। अब हम फ्रैक्शनल नंबर्स के आगे और बढ़ते हैं कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो ये आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। फ्रैक्शनल नंबर हमारा जो सातवां है, फ्रैक्शनल नंबर्स। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। यहां पर मैंने आपको, अगर आपने हमारी बुक देखी है तो उसके अंदर लिखा है, इन नंबर सिस्टम the numbers which are having a numerator and a denominator are known as fractional numbers। मतलब कि वे numbers, all those numbers which have a numerator and a denominator, जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, the parts of a fractional numbers, the parts of a fractional numbers are numerator and denominator। ओके, तो जिस नंबर के पास दो पार्ट है, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर, उस नंबर को फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है। द नंबर विच इज हैविंग अ नोमिनेटर एंड अ डेनोमिनेटर इज नोन एज फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/4, 6/8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो है ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम
नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है। चलिए, 8वां नंबर है हमारा डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स नोट करते जाइएगा। डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शनल नंबर में क्या था कि जिस नंबर के पास नोमिनेटर और डेनोमिनेटर हो उसे हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच इज हैविंग अ डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन इट्स डिजिट्स इज नोन एज डेसिमल नंबर। मतलब कि वह संख्या, वे नंबर जिनके जो डिजिट्स हैं इनके बीच में एक पॉइंट हो, एक बिंदु जो आता है, पॉइंट आता है, वो हो। जैसे कि 4.672, तो ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट है। इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। ये जो डेसिमल नंबर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट। तो आप ध्यान रखना, किसी भी डेसिमल नंबर में डेसिमल से पहले वाली जो संख्या होती है, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है उसको होल नंबर पार्ट कहा जाता है, और जो बाद वाला होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट। अब आपको पता चल चुका होगा कि एक डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, और सेकंड पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट। और इसके बीच में, मतलब कि होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में इन बिटवीन एक पॉइंट होता है जिसको डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि डेसिमल पॉइंट जो होता है, अब अगर आपसे कल को कोई प्रश्न पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो देखिए आप डेफिनेशन बनानी सीखिए कि अब अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया गया तो आपको क्या लिखना है? वहां पर आपको लिखना है इट इज अ पॉइंट, इट इज एन स्मॉल पॉइंट, इट इज एन स्मॉल पॉइंट इन बिटवीन होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर। मतलब कि यह एक छोटा सा पॉइंट होता है जो एक डेसिमल नंबर के होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में होता है। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है जो हमें याद हो जाती है बस। ठीक है, तो ये नोट्स बनाते जाइएगा। वैसे ये नोट्स आपको हमारे फुल कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और आगे आपको बताना चाहिए। डेसिमल नंबर्स के बारे में हम जान चुके हैं। आगे जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और भी हमारे पास बहुत से नंबर्स हैं, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, और ये आपके जो नंबर्स हैं ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम और उसके आगे जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।